शिक्षा स्त्री और पुरुष की प्राथमिक आवश्यकता है। अच्छे काम करने के लिए कभी भी गलत उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए। आपके संघर्ष में शामिल होने वालों से उनकी जाति मत पूछिए। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सच एक है और उसे ज्ञानी लोग अलग अलग प्रकार से कहते हैं। ये सभी सुविचार है महान शिक्षा सुधारक, लड़कियों के लिए भारत में पहला स्कूल खोलकर महिला शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा फुले के। आज उसी महान आत्मा की 200वीं जयंती है। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी और मेरा नाम माहिम खान है। ज्योतिबा फुले का मानना था कि समाज और देश तभी आगे बढ़ सकता है जब महिलाएं शिक्षित होंगी। जब देश में बच्चियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई विद्यालय नहीं था, तब 1848 में उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला। विद्यालय तो खुल गया, लेकिन समस्या ये थी कि उसमें पढ़ाने के लिए कोई शिक्षिका ही नहीं थी। तब ज्योतिबा फुले ने एक अलग प्रोग्रेसिव कदम उठाया। फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पहले पढ़ाया, फिर उन्हें शिक्षक बनाया और सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। तमाम मुश्किलों और कठिनाइयों के बावजूद सावित्रीबाई लड़कियों के लिए शुरू किए गए स्कूल में पढ़ाने लगी। समाज में फैली महिला विरोधी कुरीतियों और उनके शोषण के खिलाफ ज्योतिबा फुले हमेशा तनकर खड़े रहे। उनके इस संघर्ष में हर परिस्थिति में खड़ी रही उनकी पत्नी सावित्रीबाई। इसी जनसेवा और संघर्ष के क्रम में 1873 में ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज स्थापना करके शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जाति विरोधी संघर्ष के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। महात्मा फुले और सावित्रीबाई के जीवन के यूं तो अनेकों किस्से और कहानियां हैं, लेकिन फुले दंपत्ति के जीवन से जुड़ा एक कुछ किस्सा कुछ इस तरह है। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन संघर्षों से भरा था। जब सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जा रही थी, तो रूढ़िवादी लोग उन पर कीचड़ और गोबर फेंकते थे। वे घर आकर साड़ी बदलती और फिर स्कूल जाती। ज्योतिबा ने आज सावित्रीबाई की हिम्मत और लगन देखते हुए उनसे कहा था, ये कीचड़ नहीं, ये उनके डर की निशानी है कि शिक्षा पाकर महिलाएं उन्हें बराबरी की टक्कर देंगी। इस अपमान से हार मानने के बजाय ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को और मजबूती से शिक्षा दिलाने और फैलाने से के लिए प्रेरित किया। सावित्रीबाई फुले हार नहीं मानी। वे अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थी। स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल लेती और फिर बच्चों को पढ़ाती। फुले ने शिक्षा को केवल अधिकार नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का हथियार बना दिया था। फुले ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और बाल हत्या जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए आश्रय गृह भी खोले। आज जब हम उनकी 200वीं जयंती मना रहे हैं, तो यह सिर्फ उन्हें याद करने का दिन नहीं है, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का दिन है। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये समाज को बदलने की ताकत रखती है। उन्होंने हमें सिखाया कि बराबरी कोई मांगने की चीज नहीं, बल्कि उसे हासिल करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान की पहचान उसकी जाति, धर्म या लिंग से नहीं, बल्कि उसके कर्म और विचारों से होती है। आज जरूरत है कि हम उनके अधूरे सपने को पूरा करें, एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर लड़की को पढ़ने का अधिकार मिले, जहां किसी से उसकी जाति न पूछी जाए और जहां इंसानियत सबसे ऊपर हो। यही ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।